नमस्कार। आज फिर एक नई जीवतीय कथा के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आज मैं सुनाने जा रही हूँ एक बूढ़ी माँ और उनके बेटे की कथा। तो चलिए कथा सुनते हैं। जीवतीय व्रत कथा। एक गांव में एक बूढ़ी माँ और 5 साल का बेटा रहता था। माँ विधवा थी। माँ लोगों के घर में कामकाज कर कर के बासी खाना खाया करती थी और अपने बेटे को खिलाया करती थी। कुछ समय बाद जीतिया व्रत आ गया। सभी औरतें जाकर गंगा नहाने चले गए तो बेटा कहता है, माँ आप क्यों नहीं जाती है गंगा नहाने, आप भी जाया करो। माँ कहती है, मैं कैसे जाऊँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे करूँगी जीतिया व्रत। बेटा कहता है, नहीं माँ आप भी जाइए, आप भी गंगा नहा कर आइए। माँ कहती है, ठीक है बेटा, तुम कहता है तो मैं तुम्हारे लिए जीतिया व्रत करूँगी। अब माँ फिर से लोगों के घर में कामकाज करने जाती है और कहती है, मालकिन मुझे जीवतिया व्रत करना है, मुझे थोड़ा सा चावल चाहे आटा दे दीजिए, भगवान को खाना पकाकर चढ़ाना है। तो बासी खाना कैसे चढ़ाऊंगी, इसलिए कुछ दे दीजिए। तो मालकिन क्या करती है, चावल का जो खुदी होता है वही वो बुढ़िया माई को दे देती है। कहती है, मेरे पास ज़्यादा चावल नहीं है, चावल मुझे ही चाहिए, तुम ले जाओ ये खुद ही, इसी से तुमको जो करना है करना। बूढ़ी माई चावल का भात बनाती है और भोर समय में जीवतिया भगवान के लिए थोड़ा सा भात रख देती है और थोड़ा भात बच जाता है, उसी कटोरा में रखकर उसमें पानी डाल करके रख देती है। अब जीवतिया भगवान आते हैं, वो भात खा करके चले जाते हैं। उसके बाद बूढ़ी माई दिन भर उपास रहती है। जब पारण का दिन आता है तो बूढ़ी माई सोचती है, मैं जब घर के बाहर कामकाज करने जाऊंगी तभी तो मुझे कुछ खाने को मिलेगा, अभी तो मिलेगा नहीं। तो वही बासी चावल है, उसी को मैं खा के मुँह जुठिया के मैं बाहर काम करने चले जाऊंगी। उस माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा तुम जाओ बच्चे लोग के साथ में, अपने दोस्त लोग के साथ में बगीचे में खेलना, मैं थोड़ा सा ये चावल खा लेती हूँ, खाकर चली जाऊंगी। उसके बाद लोगों के घर में काम काज करूँगी, तब वो लोग कुछ अनाज देगा तब मैं बनाऊंगी, तो हम लोग ताज़ा ताज़ा खाएंगे। अब इधर बच्चा गया खेलने और बूढ़ी माई बैठकर बासी खाना खाने लगी। जैसे बूढ़ी माई एक कर खाई वैसे नाग देवता उनके बेटे को निगलना शुरू किए। जैसे जैसे बूढ़ी माई भात खाते गई बासी भात, वैसे वैसे नाग देवता उनके बेटे को निगल गए। इधर बूढ़ी माई का सारा भात खत्म हुआ, उधर नाग देवता बेटा को पूरा से निगल लिए। अब बूढ़ी माई चली गई लोग के घर में कामकाज करने। कामकाज करने के बाद शाम को थकल थकल आती है तो वो लोग थोड़ा सा खुदी वाला चावल देता है, वही चावल का गरम गरम भात बनाती है और बनाकर रख देती है। अब सोचती है, मैं जाती हूँ अपना बेटा को लेकर आती हूँ, उसके बाद मिलकर हम लोग गरम गरम भात खाएंगे। लेकिन जब बूढ़ी माई बेटे को खोजने जाती है बगीचे में तो देखती है कोई भी नहीं है। चारों तरफ नगर नगर जहाँ तहाँ ढूंढ लेती है, बेटा नहीं मिलता है। अब बूढ़ी माई बगीचे में आकर पूरा रोने लगी, माथा पीटने लगी, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है। तभी उधर से जीवतिया भगवान एक बूढ़ी माई के रूप धर के उधर से आ रहे थे। अब जीवतिया भगवान जो बूढ़ी माई के रूप बनाए हैं वो बूढ़ी माई को कह रहे हैं, तू क्यों रो रही है। तो बूढ़ी माई बोलने लगी, मेरा बेटा 5 साल का है, मैंने उसे कहा था जाओ बगीचे में खेलो, लेकिन अभी तक मेरा बेटा नहीं आया, मैं बहुत ढूंढी, सारा जगह ढूंढी, मेरा बेटा नहीं मिला, इसलिए मैं बगीचे में बैठ के रो रही हूँ। बूढ़ी माई कहती है, जो जीवतिया भगवान होते हैं ना, जो बूढ़ी माई के भेष बदले थे, वही कहती है, जी तुम बताओ, तुम जीवतिया व्रत की थी, जब पारण की थी वो किससे की थी। बूढ़ी माई कहती है, मैंने खुद ही का चावल का भात बनाया था, जीवतिया भगवान को वही चढ़ाया था, उसमें से जो थोड़ा भात बच गया था उसमें मैंने पानी डालकर रख दिया था, क्योंकि सुबह में मैं जब उठकर कामकाज करने जाऊंगी तभी ना लोग मुझे कुछ देगा, तो सुबह में मुँह किससे जुठियाऊंगी, पारण कैसे करूंगी। बस वही बासी भात रख दी थी, मुझे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो मैं नहीं जानती हूँ, बस वही बासी भात मैं खा ली थी। तब जीवतिया भगवान बूढ़ी माई के रूप में जो थे वो कहने लगे, बस तुम्हारा गलती यहाँ पर है, जीवतिया व्रत करके बासी भोजन नहीं करना चाहिए, बस इसी कारण से तुम्हारा बेटा को सर्प ने निगल गया है। अब बूढ़ी माई
जिउतिया भगवान जो बूढ़ी माई के रूप में है उनके पैर पकड़कर पूरा रोने लगती है। हे बूढ़ी माई, मेरे बच्चे को बता दीजिए कहाँ है, मेरे बच्चे को बता दीजिए कहाँ पे है और कैसे आएगा मेरा बच्चा। अब बूढ़ी माई कहती है, जो जिउतिया भगवान थे बूढ़ी माई के रूप धर के आए थे, वे बूढ़ी माई कहती है बूढ़ी माई से, जे जाओ तुम कहीं से भी कोई भी अन्न हो, चावल आटा कुछ भी हो, उसे जाओ लेकर आओ, अपने घर में जाके गरम गरम बनाकर खाना ताकि तुम्हारा मुंह जले। गरम गरम बनाना और उसे खाते रहना ताकि तुम्हारा मुंह जले, उसके बाद तुम्हारा बच्चा तुम्हें मिल जाएगा। अब बूढ़ी माई घर गई। वो तो थोड़ा सा खुदी का चावल घर में था, वही चावल को गरम गरम भात बनाती है और गरम गरम खाते जाती है, गरम गरम खाते जाती है। उसका मुंह जलते जाता है, वो खाते जाती है। पहला कौर जैसे ही खाई वैसे ही नाग देवता उसे निकालते गए। जैसे जैसे बूढ़ी माई का भात पेट के अंदर जाते रहा, वैसे वैसे नाग देवता बच्चे को बाहर निकालते गए। बूढ़ी माई का गरम भात पूरा खत्म हो जाता है, वैसे ही नाग देवता बच्चे को अब निकाल देते हैं बाहर। अब जिउतिया भगवान बूढ़ी माई के रूप में जो थे वही बच्चे को उंगली पकड़कर लेके आते रहते हैं। बूढ़ी माई भात खत्म करके दौड़ के जाती है बगीचा में, तो देखती है उधर बूढ़ी माई उनके बेटे को उंगली पकड़ पकड़ के लेकर आ रही थी। अब बूढ़ी माई अपने बेटे को सीने से लगाकर रखी और बहुत रोने लगी। अब जिउतिया भगवान बूढ़ी माई के रूप में जो है वो कहने लगे, कभी भी तुम जिउतिया व्रत करना, बासी खाना मत खाना, ये भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा भूल से भी नहीं करना। अब जब भी तुम जिउतिया व्रत करना, ताज़ा ताज़ा भोजन बनाकर ही करना और सभी को बताना, बासी भोजन कोई भी ना खाए। कथा यहीं पे समाप्त होती है। हमारी कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, भूलिएगा मत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।